हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। और जैसा रिक्वेस्ट रहता है प्लेलिस्ट में आप जरूर जाएंगे तो देखिए क्वेश्चन हम लोग लेके चल रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन का। ये क्वेश्चन हमने जो है कंबाइंडली बनाया है, आप इसको देख लेंगे। इसमें आपको खुद ब खुद ये पता करना है कि ये जो है आपका डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। और उसके बाद दोनों का जो फार्मूला हमने बताया x इंटू वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड x बाई वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उस पर आप चलेंगे। और यदि आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 एंड y1 इन द फॉलोइंग व्हेन इट इज डायरेक्ट वेरिएशन, तो आप उसको डायरेक्ट वेरिएशन का लॉ लगा लेंगे। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको इस तरह का नहीं रहेगा, आपको सीधे सीधे दिया हुआ रहेगा फाइंड द वैल्यूज ऑफ x1 एंड y1, तो आपको खुद पता कर लेना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि इनवर्स वेरिएशन है। तो देखिए क्वेश्चन हमने, और इस तरह का जब भी देगा तो आप हमेशा याद रखेंगे दो जगह पे वो वैल्यूज जरूर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिया है एक्स वाई, तो ये 1 8 है, यहाँ x1 24 है, 4 32 है एंड 6 y1 है। यहाँ पर देख रहे हैं आप दो जगह पे वैल्यूज आपका पूरा दिया हुआ है, ये दोनों x y वैल्यूज है, यहाँ पर भी x y वैल्यूज है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आपस में उसको मल्टीप्लाई करके एक बार देखेंगे। तो 8 इंटू 1 8 आएगा, 4 इंटू 32 आपको 8 नहीं आएगा, यानी x इंटू वाई जो है सो कॉन्स्टेंट नहीं है, इसलिए ये इनवर्स वेरिएशन तो नहीं है ये। अब हम लोग देखते हैं कि x बाई वाई करके, तो यदि इसको देखते हैं तो ये 1/8 हो रहा है, और ये आपका 4/32, ये आपका कितना है 4/32। इसको आप यदि करते हैं स्ट्राइक आउट दिस 1/8, यानी यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, देखिए ये x बाई वाई 1/8 मिला, x बाई वाई 1/8 मिला, यानी x बाई वाई जो है यहाँ पे सिंस लिखिएगा, यहाँ पे x बाई वाई इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, कांस्टेंट आ रहा है। देयरफॉर ये क्या होगा, x बाई वाई जब आपका आता है इक्वल, तो ये कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। तो जब डायरेक्ट वेरिएशन है तो आप समझ जाएंगे कि फर्स्ट बाई सेकेंड दैट इम्प्लाइज दिस वन दैट इज 1/8 दैट मस्ट बी इक्वल टू x1/24 दैट मस्ट बी इक्वल टू 4/32 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू 6/y1। यही फॉर्मूला है। तो कोई दो जगह से आप जैसे x1 निकालना है तो ये दोनों को लेकर आप चलिए, चाहे इसको और इसको लेके चलिए, कोई बात नहीं, एक ही होगा। यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको, जैसे ये है x1/24 इज इक्वल टू आप 1/8 लेकर चलेंगे मान लिया जाए, तो क्या होगा, दैट इम्प्लाइज आपको हो जाएगा x1 इज इक्वल टू, चूंकि ये इसके साथ है और ये इसके साथ, तो ये 24 ऊपर चला जाएगा, ये 8 नीचे आएगा, 8 3 आर 24, दैट इज आपका 3 हो गया, एक यहाँ पर हो गया। फिर ये यदि लेके चलेंगे आप तब क्या करेंगे, यहाँ लिखिएगा एंड, ये 8 सेकेंड इसी को कर रहे हैं हम लोग। तो ये यदि हम लोग लेके चलते हैं तो ये कितना है आपका 6/y1 है। अब इसको लेके चले, चाहे इसको लेके चले, कोई भी ऊपर नीचे दोनों का वैल्यू आपका होना चाहिए। मान लिया 1/8 छोटा क्वांटिटी, इसी को लेके चलेंगे, दैट इज y1 इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, दैट इज y1 इक्वल टू आपका कितना होगा, ये आपका मल्टीप्लाई, ये आपका y1, तो 8 इंटू 6 हो जाएगा, 8 6 आर 48। देयरफॉर आप लिख देंगे सीधे x1 इक्वल टू 3 एंड y1 इक्वल टू 48। ये आंसर आपका हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको खुद देख लिए कि क्या है, ये आपका कौन सा वेरिएशन है। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपका ये 2/40 है, ये x1 बाई आपका 20 है, ये आपका 8/10 है और 10/y1 है। यहाँ पर भी पहले क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। यदि मल्टीप्लाई आ रहा है इक्वल तो आप समझ लेंगे कि वो हमारा इन्वर्स वेरिएशन होगा। तो 40 इंटू 2 यदि करते हैं तो हमारा कितना, ये दोनों वैल्यू है, ये भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग। 40 इंटू 2 80 आएगा, 10 इंटू 8 कितना आएगा 80 आएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, कॉन्स्टेंट आ रहा है। क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई इसलिए नहीं करेंगे कि यहाँ x1 वैल्यू पता नहीं y1, तो यहाँ जहाँ दोनों वैल्यू पता है उसी को देखते हैं हम लोग। तो x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ रहा है, देयरफॉर इट इज इनवर्स वेरिएशन। आप यहाँ पे पता कर लिए पहला काम, दिस इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन। अब जब इनवर्स वेरिएशन है तो उसका फार्मूला ये है कि x y इक्वल टू कॉन्स्टेंट दैट इज 2 इंटू 40 दैट मस्ट बी इक्वल टू x1 इंटू 20 that must be equal to 8 into 10 that must be equal to 10 into y1। यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये चूंकि यहाँ पूरा वैल्यू पता है, यहाँ पूरा वैल्यू नहीं पता है, आप इम्प्लाइज लिखेंगे x1 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 40, ये वैल्यू ले लेंगे।
और ये x1 इक्वल टू आपका होगा 2 इंटू 40 डिवाइडेड बाई ये कितना है आपका 20 है 22, दैट इज आपका आ गया 4, एक हो गया। एंड आप यहाँ लेंगे, इसको यदि लेना है तो आप ले लेंगे 10 इंटू y1 दैट इज इक्वल टू किसी को, इसको भी ले सकते हैं इसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कुल मिला जुला कर सीधे लिखिए 80, मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा था 80 आया, वही होगा आपका। और y1 इज इक्वल टू 80 बाई 10 for 8 दैट इज आपका आ गया 8। देयरफॉर आप फाइनली क्या पर लिखेंगे x1 इज इक्वल टू 4 एंड y1 इज इक्वल टू 8, ये आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है आपको खुद पता लगाना है खुद, और यदि डायरेक्ट आपको दिया हुआ रहेगा इन्वर्स वेरिएशन है तो इसी फार्मूला को लेके चलेंगे, ये सॉरी डायरेक्ट वेरिएशन इसको लेके चलेंगे। यदि आपका दिया हुआ है कि इन्वर्स वेरिएशन है तो आप इसको लेके चलेंगे, और उसमें आपको दो जगह पैसा इक्वल वैल्यूज नहीं देंगे, कोई एक जगह आपको दे दिया रहेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया जाएगा कौन सा वेरिएशन है, तो आप उसी को लेके चलेंगे। मेरे ख्याल से आप इसको बहुत अच्छी तरह समझ गए हैं, और यदि समझ गए हैं तो काइंडली आप इसको शेयर एंड लाइक करिए। थैंक यू सो मच।